नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक श्रीवास्तव आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि किसी भाई कमेंट आया, मुझे भी शुरुआत में वो दिक्कत होती थी कि पैर को आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जब तक आपका पैर ठीक है उसके बाद पैर में स्टिफनेस की समस्या रहती है, बोरनेस की समस्या आ जाती है। तो इस समस्या से हमको दूर कैसे होना दोस्तों? तो शुरुआत के 3 महीने तक तो आपको नॉर्मल, जैसे आपको जो एक्सरसाइज आपको डॉक्टर ने बताया कि फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया कि वही करनी है। उसके बाद 3 से 4 महीने बाद जब आप जिम की एक्सरसाइज करने जाते हो, उसके बाद आपकी स्टिफनेस और थोड़ी सी बढ़ेगी और हल्की फुल्की स्वेलिंग भी बढ़ सकती है। स्टिफनेस को दूर करने के लिए मुझे कुछ स्ट्रेचिंग्स मालूम है जिनसे मुझे बेनिफिट हुआ है, तो वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ, उससे आपको बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे आपको पता है कि आपको कोई एक्सरसाइज करनी है या फिर आप एक्सरसाइज कर चुके हो, उसके बाद में स्ट्रेचिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सबसे पहले हमारा नी स्टिफ होता है, तो सबसे पहले हमें पटेला को इस प्रकार से इमोबिलाइज करना है, इसको मूवमेंट देनी है, चारों दिशाओं में घुमाना है, आगे पीछे। पटेला एक बार फ्री हो गया तो हमारे मूवमेंट इजी टेकिंग आराम से हो जाएंगे। उसके बाद हमें एंकल को थोड़ा रोटेशन दोनों साइड में देना है, इस प्रकार। उसके बाद पैर को थोड़ा 2 से 3-4 बार आप यूं चला लीजिए आप। अब आपका पैर स्ट्रेचिंग के लिए लगभग रेडी हो चुका है। स्ट्रेचिंग में दोस्तों हमें हमारे पैर को यूं पकड़ते हुए और ऊपर की साइड खींचना है। ये हमारे ग्लूट्स को, इसको आप देखेंगे हल्का फुल्का नीचे ग्लूट्स में खिंचा हुआ है, हल्का फुल्का क्वाड्स में खिंचा हुआ है। 2 से 3-4 बार ऐसे करने के बाद में सेकंड स्ट्रेचिंग में हमें इस प्रकार से हमारे पैर को पकड़ते हुए और हमारे ग्लूट्स चलाने की कोशिश करनी है। इसको इसमें थोड़ा होल्ड रखना है, इसको आप दूसरे पैर से, इसको भी आपको 3 से 4 बार करना है। उसके बाद में हल्का सा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, इस प्रकार पैर को सीधा रखते हुए दूसरे पैर को फोल्ड करते हुए इस पोजीशन में आपको होल्ड रखना। आप देखेंगे आपके इस एरिया में अच्छा खासा स्ट्रेच आ रहा है। ये एक्सरसाइज होने के बाद दोस्तों हम करेंगे एडवांस लेवल की थोड़ी अच्छी स्ट्रेचिंग। तो दोस्तों, हमें स्ट्रेचिंग करने के सबसे पहले हल्की सी पूरी बॉडी स्ट्रेच होनी चाहिए। उसके लिए इस प्रकार से ये करने से हमारे बैक में स्ट्रेच आएगा और इसी प्रकार इसी पोजीशन में आपको पीछे जाना है। इस पोजीशन में आपको घुटनों पे आपको दर्द होगा, तो इसमें आप इस प्रकार से कोई तकिया या चद्दर आप रख सकते हैं, जैसे इस प्रकार से मैं तकिए। इस प्रकार 5 से 10 बार आपको करनी है। इस स्ट्रेचिंग से आपकी लगभग बेंडिंग में अच्छी मदद मिलेगी आपको और आपकी कमर में अच्छी खासी स्ट्रेच मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेचिंग दोस्तों, हमें इस प्रकार से होना है और हमें काफ की स्ट्रेचिंग करनी है, काफ की। तो इसमें आपको मैं क्या बताता हूँ। काफ के अंदर हमें इस प्रकार से एक पैर को उठाना है। आप देखेंगे आपके इस पैर में अच्छी खासी स्ट्रेचिंग आ रही है। इस प्रकार दूसरे पैर को उठाना है, 5 सेकंड का होल्ड करना है। इस आप देखें आपके काफ में अच्छा खासा स्ट्रेच आ जाता है, काफ की मसल्स अच्छी खासी फ्लेक्सिबल हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हिप एबडक्टर्स, अंदर वाले हिप से ले, जो आपके मूवमेंट के लिए काफी सहायक होते हैं, उन्हें स्ट्रेचिंग करनी है इस प्रकार से। और उसके बाद हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, इसी के साथ आपको हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करना है इस प्रकार से। फिर आगे आना है, फिर इस प्रकार से, फिर आगे आना है और फिर इस प्रकार से। इसमें से दोस्तों आपके एक स्ट्रेच में दोनों स्ट्रेच हो रहा है। इसमें हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच है, हैमस्ट्रिंग में अच्छा खासा स्ट्रेच आ रहा है और इसमें आपके इंटरनल हिप एबडक्टर्स पे अच्छा खासा स्ट्रेच आ रहा है। इसी प्रकार दूसरे पैर से इसी प्रकार दोनों पैरों से करना आपको। नेक्स्ट है दोस्तों इनर थाई मसल्स के लिए। इसमें आपको इस प्रकार बैठकर अपने पैर को इस प्रकार रखना है और धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश करनी है। आप देखेंगे आपके इस एरिया में इंटरनल थाई में अच्छा खासा स्ट्रेच आपको महसूस होगा।
इसी प्रकार दूसरे पैर से ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेच है दोस्तों। उसके बाद में क्वाड्रिसेप्स का एक स्ट्रेच बता रहा हूँ मैं आपको। क्वाड्रिसेप्स में आप ये पोजीशन बनानी है। इसके बाद इंटरनल हिप रोटेटर्स वाली पोजीशन बना ली। उसके बाद आपको अपना ये पैर नीचे रखना है और इस हाथ से घुमाते हुए इसको इस प्रकार से पैर को होल्ड करते हुए अपने हिप्स के पास टच करके इसको खींच के रखना है इस प्रकार से। नेक्स्ट में अपोजिट हैंड से घुमाते हुए और इस प्रकार से होल्ड करना। आप देखेंगे यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स पे अच्छा खासा टेंशन आ रहा है। ये हो गया दोस्तों। इसके बाद आपको अपने पैरों में इस प्रकार से वज्रासन की स्थिति में बैठना है, उठना है। और आप ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओ तो आपको हाथ छोड़ते हुए इस प्रकार से ये इन सब ग्लूट्स की स्ट्रेचिंग की। तो ग्लूट्स की स्ट्रेचिंग में हमें इस प्रकार से अपने पैरों को बिल्कुल पास रखते हुए नीचे बैठते हुए और अपने सिर को गर्दन के पास रखना है और ऊपर उठना है। इस प्रकार से आप देखेंगे आपको ग्लूट्स में स्ट्रेचिंग आ जाएगी। उसके अलावा जो आपको री इंजरी से बचाने के 2-3 एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो आपकी हिप की इंटरनल मोबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको री इंजरी होने से बचाएगी। कोई भी हम एक्सरसाइज करते हैं उसके हमारा उस टाइप से पेन ट्विस्ट होता है। तो हमें इस प्रकार की ट्विस्टिंग एक्सरसाइज करनी है। दोनों पैरों को इस प्रकार रखते हैं। ये आपकी मोबिलिटी बढ़ाती है। इसके अलावा आपको इस प्रकार बैठते हुए ये सब हिप्स की स्ट्रेचिंग है दोस्तों। उसके बाद आपको तितली आसन जैसे बटरफ्लाई कहा जाता है उसमें इस प्रकार से करके और वेटेड एडजस्टेड यानी आपको पैरों को नीचे आपको धकेलना है और आपको पैरों को ऊपर लाना है। पैरों को सपोर्ट में ऊपर लाना है और अपने हाथों से नीचे धकेलना है। इस प्रकार से आप देखेंगे आपके इनर थाई मसल्स में यहाँ पे सबसे अच्छा खासा प्रेशर आ रहा है। आप देख पा रहे हैं मेरी मोबिलिटी। तो ये सब स्ट्रेचिंग आपको दोस्तों करनी है। सिर्फ लोअर बॉडी की स्ट्रेचिंग्स है जो मैंने आपको बताया कि ये आपके नी की सर्जरी होने के बाद में आप 4 से 5 महीने बाद में आप अपनी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। शुरुआत में अगर पेन हो तो इसको नॉर्मल करनी है। जैसे जैसे आपको पेन का लेवल कम होता है तो आपको बढ़त जानी है। ये सब स्ट्रेचिंग करने से आपको दोस्तों मोबिलिटी बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और री इंजरी का खतरा आपका बहुत ही कम हो जाता है। इससे मसल्स भी इससे अच्छी खासी मजबूत रहती है, कम रहता है मसल्स के अंदर भी। तो ये सब स्ट्रेचिंग दोस्तों लोअर बॉडी के मेरे हिसाब से बताइए। आगे मैं वीडियो डालूंगा फुल बॉडी लगभग 30 मिनट का वो वीडियो रहेगा। उसके अंदर फुल बॉडी स्ट्रेचिंग बताऊंगा जो आपकी पूरी बॉडी को फिट रखने में आपकी मदद करेगी। तो ये था आपकी लेग्स की और इस एरिया की स्ट्रेचिंग्स का जो आपको बॉडी स्टिफ होने से बचाएगी। नमस्कार दोस्तों।